हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिजिक्स सेंटर में। बच्चों हम लोग रे ऑप्टिक्स को खत्म कर चुके हैं। उसमें क्या बहुत सारा क्वेश्चन बना के आपको दिखाए भी हैं, डीपीपी आपको दे दिया गया है। अब दोस्त उसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है वेब ऑप्टिक्स, ठीक है ना, जो आपका पूरा लैंग्वेज टाइप का, ठीक है ना दोस्त। उसमें जो कहानी बताएंगे वही आपको जाके एग्जाम में छाप देना है, ठीक है ना। उसमें ज्यादा नंबर का पूछता नहीं है, कंपटीशन उससे अधिक क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना दोस्त। लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको लास्ट में पढ़ाया जाएगा क्योंकि वही कहानी बताएंगे, दिमाग फिट रहेगा, वहीं जाके आप लिख दीजिएगा। तो दोस्त आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त, जो आपका नया चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो फिजिक्स में लोग इसको हार्ड मानते हैं, लेकिन हम आपको इतना इजी वे में पढ़ाएंगे कि आप बोलिए कि सर क्या कोई चैप्टर है क्या। मानिए कि बहुत इजी वे में समझाएंगे, बता रहेंगे, और पूरा आपको जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ाएगा, ठीक है ना, उससे और इजी वे में इसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अब पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त यहाँ पे देखा जाए, पहले चीज की हम लोग चीज देख लेते हैं कि आपका ट्वेल्थ का जो चैप्टर है, ट्वेल्थ का जो चैप्टर है आपका, वो कौन कौन सा है, ठीक है ना दोस्त। तो पहला बाबू आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या दोस्त आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों, क्या आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद बच्चों है मैग्नेटिज्म। क्या दोस्त आपका? मैग्नेटिज्म। क्या दोस्त आपका? मैग्नेटिज्म। थर्ड में क्या हुआ आपका? मॉडर्न फिजिक्स। क्या बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। और दोस्त फोर्थ में क्या आपका? फोर्थ में है दोस्त आपका ऑप्टिक्स। क्या दोस्त आपका? ऑप्टिक्स, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त आपका फोर्थ में क्या आपका? ऑप्टिक्स है। तो बच्चों ऑप्टिक्स में इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है ना। एक आपका होता है रे ऑप्टिक्स। क्या होता है दोस्तों आपका? रे ऑप्टिक्स, जो हम लोग पूरी तरह पढ़ चुके हैं। क्या हुआ आपको? पूरी तरह पढ़ चुके हैं केवल बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए कि बोर्ड के क्वेश्चन कैसे धाए धाए उड़ा रहे थे। टेंशन मत लीजिए, सिलेबस खत्म होने दीजिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को भी धाए धाए हम लोग ऐसे उड़ाते चलेंगे, ठीक है ना। देखते और बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। खाली एक बार हम लोग बोर्ड का सिलेबस कवर हो जाए, बोर्ड को हम लोग पढ़ाई कर ले पूरी तरह से, बोर्ड में हम टॉप करने का पूरा प्लानिंग कर ले, ठीक है ना। उस लेवल तक बन जाए तो IIT JEE मेडिकल मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम तत्काल केवल बोर्ड फोकस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा कि बोर्ड में कैसे हम लोग टॉप करें। तो दोस्त यहाँ पे ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स हम पढ़ा रहे थे, और रे ऑप्टिक्स को खत्म कर दिए। इसका डीपीपी आपको दे दिया गया है। उसके बाद इसमें एक और चैप्टर होगा आपका वेब ऑप्टिक्स, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका? वेब ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ये भी बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और पूरा इसमें कहानी टाइप का है, तो इसको आपको लास्ट में पढ़ाएंगे कि आप जाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में जाने के बाद मतलब लास्ट में पढ़ने के बाद याद कर लीजिए और जाके एग्जाम में लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपका खाली मैक्सिमम आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्त इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लोग कैसे पढ़ाते हैं और हम क्या पढ़ाएंगे अंतर बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। बाबू इसमें बोर्ड के हिसाब से जो आपका पूछने का जो रेशियो है दोस्त, ठीक है ना, बोर्ड के हिसाब से इसमें 25% इससे आएगा, 25% बाबू इससे आएगा, 25% इससे आएगा। और दोस्त जो आपका ऑप्टिक्स था, ये दोनों मिला के भी आपका बाबू जो आपका ये वेब ऑप्टिक्स है, इस दोनों को मिला के आपका 25% पूछेगा, मतलब इससे 25%, मतलब सबका बंटवारा सेम किया गया, ठीक है ना। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्त आपका मॉडर्न और ऑप्टिक्स बहुत इजी है, ठीक है ना। और इसको लोग थोड़ा हार्ड मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा इससे भी इजी करके इसको पढ़ाएंगे, लेकिन लोग इसको आसान मानते हैं, ठीक है ना। तो आसान मानते हैं, लेकिन सब हम पढ़ाने वाले हैं। और सबका जो पूछने का जो बोर्ड में एग्जाम का जो रेशियो दोस्त 25%, 25%, 25% और 25%, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया दोस्त आपका? 100% हो गया। कितना दोस्त आपका? 100% हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका 12 का सिलेबस है। और देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या दोस्त, हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। इसको लिखना नहीं था, सिर्फ इसको समझना था कि क्या है क्या नहीं कैसे है। अब आगे देखिए, आगे दोस्त हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए दोस्तों पहले हम समझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना दोस्त। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज के बारे में, ठीक है ना। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्या दोस्त आपका? चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें जो पढ़ना हमको क्या दोस्त आपका? चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्या दोस्तों? चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद वो आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या दोस्त आपका कूलम्ब्स लॉ, क्या दोस्त आपका कूलम्ब्स लॉ, चार्जिंग ऑफ मेथड, क्या दोस्त आपका चार्जिंग ऑफ मेथड, लिखना नहीं है सिर्फ समझना दोस्त, चार्जिंग ऑफ मेथड। उसके बाद गॉस लॉ, क्या दोस्त आपका गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ पढ़ने के बाद दोस्त आपका क्या डाइपोल मोमेंट, क्या दोस्त आपका डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं, डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इतना चीज दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कितना दोस्त आपका इतना चीज आपको इसमें पढ़ने वाले जो आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस चैप्टर में टोटली हमको इतना पढ़ना है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए कि चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चार्जिंग ऑफ मेथड क्या हो, कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, गॉस लॉ क्या है दोस्त आपका, कूलम्ब्स लॉ क्या है, ये सब बताएं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डाइपोल मोमेंट बाबू क्या होता है, ठीक है ना, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ईपीई क्या होता है, सबको बताया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इतना आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है ना दोस्त। तो जैसे सब लोग बताते हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले इसका संधि विच्छेद करो, क्या दोस्त आपका जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, संधि विच्छेद मतलब तोड़ना होता है, संधि विच्छेद मतलब तोड़ना होता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्त इसको मतलब इलेक्ट्रो, इसको तोड़े बाबू का पहले देखिए इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बनेगा। और देखो दोस्तों इलेक्ट्रो में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मतलब क्या आपका रेस्ट, क्या दोस्त आपका रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़िएगा तो क्या बनेगा बाबू आपका इलेक्ट्रो प्लस इसके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रो में होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक में होता है रेस्ट, ठीक है ना। मतलब जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, ठीक है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। यही आपको मैक्सिमम टीचर लोग बताते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे, जैसे देखिएगा इस चैप्टर में बाबू जब हम बोले हैं कि भाई जब चार्ज रेस्ट में सिर्फ उसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे तो सिर्फ हम चार्ज को मूव भी कराते हैं, और चार्ज मूव भी करता है, इसमें का चार्ज मूव भी करता है। जब चार्ज मूव करेगा दोस्त, ठीक है ना, तो सिर्फ रेस्ट ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेस्ट है तो मूव नहीं करना चाहिए। तो दोस्त कुछ ऐसा डिफिनेशन इसका देंगे जो पूरी तरह सूटेबल हो और हर एक जगह वैलिड हो, मतलब इसको भी फुलफिल करे और आगे जो चार्ज मूव करेगा उसको भी फुलफिल करे, ठीक है दोस्त। तो पहले हम लोग कुछ कहानी को समझते हैं, कहानी को समझने के बाद तब इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगा। आपसे कोई पूछा कि भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या दीजिए, तो ये मत बोलिएगा जो चार्ज रेस्ट में होता है जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसा टूटा फूटा डिफिनेशन आपको नहीं देना है, हम जो बता रहे हैं उसी को लिखिएगा, ठीक है दोस्त। और इसका सबका लॉजिकल है, जो भी बताएंगे सब एक लॉजिक है कि क्यों लॉजिक दिया जा रहा है और क्यों ये बता रहे हैं हम लोग। तो दोस्त यहाँ पे देखा जाए पहला चीज कि अब इसको मिटाते हैं, अब आगे देखिए बच्चों, यहां पे देखा जाए हम लोग दोस्त पहले समझिए कुछ कहानी में बताते हैं उसको समझिए। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज समझिए बाबू, कोई चीज एटम का बना हुआ है, क्या दोस्त आपका कोई चीज अगर एटम का बना होता है, ठीक है दोस्त, आपका क्या आपका एटम का बना होता है, तो एटम का होगा, एटम में होगा दोस्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमको पता है क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या दोस्त आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करता है वो मूव करते रहता है, ठीक है ना दोस्त। यही हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाई कोई चीज एटम का बना हुआ है, ठीक है, तो एटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, ठीक है ना। इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि आपको ये आपको आगे काम आएगा। अब देखो दोस्त, सोचिए दोस्त कि यहाँ पे क्या है, एक बाल्टी है दोस्त, क्या होगा आपका एक बाल्टी है, समझिएगा अपना ध्यानपूर्वक हर एक चीज समझिएगा। इसमें बाबू पूरा पानी भरा हुआ है, पानी छोड़े इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है ना। आइए आप पानी मान लो, कुछ जो मानना मान लो। और एक और बाबू यहाँ पे कंटेनर है, क्या दोस्त यहाँ पे एक और कंटेनर है दोस्त, ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे एक और कंटेनर है, यहाँ पे दोस्त एक और कंटेनर है। और दोस्त इसको क्या किया गया, अभी ऐसे ही रखा गया, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें वो क्या पानी है, इसमें वो क्या ये एम्प्टी है, खाली है, क्या दोस्त आपका खाली है। अब क्या किया दोस्त, एक पाइप के द्वारा इसको हम ज्वाइन कर दिए, क्या किया आपको ज्वाइन किया। पूरा कहानी को ध्यानपूर्वक समझिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोसिटी का डिफिनेशन देने के लिए बताना जरूरी है, ठीक है ना दोस्त, उसका और आपको आसान होता चला जाएगा। तो दोस्त क्योंकि स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी होता है,
बाबू ये आपका ये क्या है, बर्तन था, ठीक है ना दोस्तों, बर्तन था। ये बाबू क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको दोस्त हम लोग एक कंटेनर में ज्वाइन कर दिए हैं। जब कंटेनर में ज्वाइन करेंगे दोस्त, ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या करेगा, ये पानी मूव करेगा। क्या दोस्त आपका पानी मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा, जिंदगी भर तक नहीं, जिंदगी भर तक नहीं, ठीक है ना भाई। इसमें मूव करेगा, ठीक है, कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, मतलब दोनों बराबर में नहीं आ जाए। अब देखो दोस्त, यही कंटेनर बाबू आपका, इसके नीचे देख लो, ये डायग्राम बना बाबू, क्या आपका ये डायग्राम बना है, तो आप लोग डायग्राम को मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना, समझिएगा दोस्त। इसमें आपका इतना पानी भर गया, इसको क्या किए दोस्त, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं, वही आपका कंटेनर है दोस्त। हाँ, मान लो वही कंटेनर है, एज्यूम कीजिए आप लोग, ठीक है ना दोस्त। इसमें भी आपका इतना पानी आएगा, ठीक है ना। अब दोस्त इसमें पानी कब तक बहता रहेगा, जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, जिंदगी भर तो बहेगा नहीं। कब तक इसमें का पानी मूव करेगा इस करने से इस कंटेनर में, जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। जब दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ठीक नहीं आएगा तो मूव करेगा, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो भाई मूव करना बंद कर दे। क्या दोस्त आपका मूव करना बंद कर देगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझिए कि दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अभी मूव नहीं कर रहा था। लेकिन भाई जैसे इसको खोले तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव किया दोस्त, क्या इलेक्ट्रॉन मूव किया और दोनों फिर इक्विलिब्रियम में आया, तो इलेक्ट्रॉन फिर रेस्ट में हो गया, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए इस पानी को, इस चार्ज को या इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कोई हम फोर्स लगाए हैं क्या, नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, अपने चला और अपने रुक गया, अपने चला और अपने रुक गया, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसा नहीं किसी बोलेंगे जो चार्ज रेस्ट में है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर चार्ज को मूव कैसे कराइएगा, यानी कि चार्ज मूव भी करता है, ठीक है ना, बिना किसी एक्सटर्नल यूज का प्रयोग किए हुए, ठीक है ना दोस्त। इतना समझ आया दोस्त। अब देखो दोस्त, अब एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल समझो दोस्त। यहाँ पे अब क्या कर दिए हम, यहाँ पे कर दिए दोस्त, यहाँ पे अब लगा दिए हैं मोटर। क्या लगा दिए दोस्त हम लोग, मोटर लगा दिए हैं। और अब पहले से इसमें थोड़ा यहाँ पानी है, ठीक है ना दोस्त, तो पानी से पहले से है, तो दोस्त इससे पानी भेज रहा है, पानी भेज रहा है, पानी यहाँ तक फुल हो गया दोस्त, ठीक है ना। और फिर क्या यहाँ से पानी आपका इसमें आता रहेगा, क्या दोस्त इसमें आता रहेगा। आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ये मोटर लगा दिया हुआ, आपका मोटर को चालू कर दिया, पानी से फेंकेगा, कब तक फेंकेगा, जब तक कि हम इसको बंद नहीं करें, ठीक है ना। आप लोग मोटर चला देते हैं, ठीक है, तो जब तक बंद नहीं करते पानी फेंकते रहता है। तो दोस्त ये मोटर कब तक चलता रहेगा, जब तक बंद नहीं करे, तो जब तक बंद नहीं करे तो पानी चलता रहेगा, जब तक पानी चलता रहेगा ऐसे साइकिल होता रहेगा। यानी कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन मूव कराया जा रहा है, और कब तक किसी के द्वारा मूव करा रहा है, मतलब एक्सटर्नल चीज का यूज कर रहा है, मोटर का यूज कीजिए, बैटरी का यूज कीजिए, जो भी चीज का यूज कीजिए, ठीक है दोस्त। तो इसको बोलेंगे जब लगातार यूज कांस्टेंट में चलेगा तो इसको बोलते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ बाबू, करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोलेंगे दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है ना दोस्त। तो जो चीज समझ में आया, तो फाइनली आप देखिए हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए मिटा के लिखते हैं, अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्त। देखो बच्चों, लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स which deals with charge at rest or moving in absence of external energy supplier, that is बैटरी। देखो दोस्त, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्यूरेट डिफिनेशन हुआ, और ये आपको बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या लिखे बाबू, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। क्या जैसे आपका फिजिक्स का एक पार्ट है, या लिख सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। आपका क्या है बाबू, आपका फिजिक्स का अब क्या ब्रांच है, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स वी डील विद चार्ज एट रेस्ट, जिसको हम चार्ज को रेस्ट मतलब उसको डील करते हैं, और मूविंग
या मूव कर रहा होगा, क्या दोस्त आपका सिर्फ बोलेंगे रेस्ट में है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, उसमें मजा नहीं आएगा। क्योंकि देखिएगा इस चैप्टर में चार्ज को मूव भी हम लोग कराएंगे, तो भाई पहले ही बोल दिए कि भाई जब चार्ज रेस्ट में रहेगा उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मूव कैसे करा दिए, मूव नहीं कराना चाहिए, लेकिन चार्ज मूव करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर लिखा गया दोस्त, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स वी डील विद चार्ज एट रेस्ट और मूविंग इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई दैट इज बैटरी, ठीक है ना। बिना किसी यंत्र का यूज किए, ठीक है ना, बिना किसी बाहर मटेरियल के यूज किए, बिना किसी एक्सटर्नल सप्लायर के यूज किए हुए, ठीक है ना, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करे, चार्ज मूव करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। उसमें बैटरी का यूज नहीं करेंगे, मोटर का यूज नहीं, किसी चीज का यूज नहीं करेंगे एक्सटर्नल, उसको क्या बोलेंगे बाबू, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि देखे थे भाई एक कंटेनर में क्या था, वो पानी था, उसको ज्वाइन कर दिए थे, तो पानी मूव किया अपने आप, हमने उसको मूव नहीं कराया, और दोस्त जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो दोनों का क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो भाई पहले भी रेस्ट में और फाइनली अपने आप रेस्ट में हो गया, ठीक है। तो मूव भी किया और रेस्ट में, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें क्या लगा दी बाबू, बैटरी लगा देंगे या मोटर लगा देंगे, तो लगातार वो चला जाएगा, कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, तो उसको बोलेंगे क्या बाबू, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोले बाबू, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है बाबू, इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई दैट इज बैटरी। इसको ध्यान में रखिए बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बाबू आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछेगा क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या बाबू, क्या बोलिएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स वी डील विद चार्ज एट रेस्ट और मूविंग, सिर्फ रेस्ट मत बोलिएगा, रेस्ट और मूविंग इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर दैट इज बैटरी। इधर समझ में बाबू। अब देखो दोस्त, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए, जैसे अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे कि बाबू एक आपका यहाँ पे क्या है, इस पे बाबू क्या आपका कोई चार्ज है, क्या दोस्त बाबू यहाँ पे चार्ज है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर चार्ज नहीं है, क्या दोस्त आपका चार्ज नहीं है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बाबू इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब इसको ज्वाइन करेंगे दोस्त, ठीक है ना दोस्त, क्या होगा ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे दोस्त, ठीक है ना, तो इसमें आपका चार्ज आएगा, क्या होगा चार्ज आएगा, और चार्ज आने में आपका दोनों पे क्या होगा बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्या दोस्त आपका दोनों पे बराबर चार्ज हो जाएगा, जितना इस पे इतना इस पे इतना, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोसिटी, मतलब जो चार्ज रेस्ट में रहे या मूव करे उसका बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। बिना किसी बैटरी का यूज किए हुए, बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई एनर्जी का यूज किए हुए, ठीक है दोस्त। तो आप लोग क्या कीजिए, इस डायग्राम को बनाना नहीं है, अभी हम लोग अब ये और लिखने वाले हैं दोस्त, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे क्या दोस्त, हम लोग चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, चार्ज एंड इसके प्रॉपर्टी, इसका चार्ज क्या होगा, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, हेडिंग दीजिए चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्या दोस्तों चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब लिखिए चार्ज के बारे में, चार्ज इज एन intrinsic, charge is an intrinsic property of any substance. Charge is an intrinsic property of any substance due to a charge body, due to a charge battery electric force can exerted on other body। क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अदर बॉडी, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखिएगा चार्ज्ड बॉडी, क्या दोस्त आपका क्या लिखिएगा चार्ज्ड बॉडी। देखो उसका लिखा गया दोस्त यहाँ पे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्या दोस्त आपका चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए दोस्त लिखा गया चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए लिखा गया चार्ज इन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, चार्ज क्या दोस्त आपका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक, क्या दोस्त आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना दोस्त। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है समझिए, कोई बोलेगा तुम मास को डिफाइन करो, क्या दोस्तों कोई बोलेगा आप मास को डिफाइन कीजिए, तो बोलिएगा जिस बॉडी में मास होता है उसको मास कहते हैं, यही बोलिएगा,
100% गलत। कोई बोलेगा टाइम को डिफाइन करो, ठीक है ना, तो क्या बोलिएगा, जो अभी समय चल रहा है उसको टाइम कहते हैं, ठीक है, नहीं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या आपका इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये एक जैसे मास का एक आंतरिक प्रॉपर्टी है, कोई और बॉडी होगा तो उसमें मास होगा, गारंटी है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी है तो उसमें बॉडी कहला रहा है तो उसमें मास होना कन्फर्म है, ठीक है ना दोस्त। तो भाई जैसे मास आपका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, उसी प्रकार चार्ज भी एक आंतरिक गुण है, ठीक है ना दोस्त। दुनिया में जितना भी चीज बना सबका चीज क्या से बना है, एटम का बना है। क्या दोस्त आपका एटम का बना है, एटम का बना है दोस्त। एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, हम हो गए, आप हो गए, ये दीवार हो गया, ये बोर्ड हो गया, दुनिया में जितना भी चीज है सब किससे बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। एटम में क्या दोस्त बना हुआ है, तो एटम का बना होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो उसमें चार्ज भी होगा, क्या दोस्त, चार्ज भी होगा ना। तो जैसे आपका मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मास एक आंतरिक गुण है किसी बॉडी का, वैसे चार्ज भी एक आंतरिक गुण है किसी बॉडी का, ठीक है ना दोस्त। मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए लिखा गया है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक आंतरिक गुण है। ड्यू टू ए चार्ज बॉडी, कोई चार्ज बॉडी होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन एक्सर्टेड ऑन अदर बॉडी, ये चार्ज बॉडी, ठीक है ना। मानो किसी बॉडी पे चार्ज होगा दोस्त, तो क्या करेगा, एक बॉडी पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा आपका, किसी बॉडी पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है ना दोस्त। मतलब देखो हम एक चार्ज बॉडी, क्या दोस्त आपका एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है ना दोस्त, क्या वो आपका अनचार्ज बॉडी है, ठीक है ना दोस्त। तो क्या करेंगे दोस्त, हम उसको फोर्स लगाएंगे। जैसे पता है दोस्त कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना दोस्त, क्या बाबू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना दोस्त। ये आपका सिस्टम बंधा हुआ है, ठीक है ना दोस्त। जैसे ऐसे तुम समझ लो कि भाई कोई बॉयज है, क्या दोस्तों, कोई बॉयज है, तो देखो कभी बॉयज को अटैक करते हुए नहीं, देखो एक्सेप्शन में लेके मत चलना, ठीक है ना। एक्सेप्शन एग्जांपल, देखो एक्सेप्शन को हम एग्जांपल नहीं बना सकते, ठीक है ना, क्या दोस्तों, एक्सेप्शन को हम एग्जांपल नहीं बनाते, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। भाई अगर मानो कि 100 में, ठीक है ना, 100 में 99% आदमी, ठीक है ना भाई, सेम जेंडर को कभी अटैक नहीं करता, ये भगवान का बना हुआ है, ठीक है ना। 1-2% में वो गलती से उसका मिक्सिंग हो जाता है तो वो सेम जेंडर को क्या करता है, अटैक करता है, लेकिन उसको नेगलेक्ट करके चलना है, ठीक है ना दोस्त। तो भाई जितना भी आपको 99% में क्या होता है जेंडर है, तो ऑपोजिट जेंडर को अटैक करता है, नेगेटिव जेंडर को अटैक नहीं करता है। जैसे हम बॉयज है दोस्त, ठीक है ना, तो हम गर्ल्स को अटैक करेंगे, ठीक है ना, कभी बॉय को अटैक नहीं करेंगे। जो गर्ल्स है वो हमेशा बॉय को अटैक करेगी, कभी गर्ल्स को अटैक नहीं करेगी, ठीक है ना दोस्त। तो भाई वैसे ही सेम चार्ज कभी एक दूसरे को अटैक नहीं करता, ओनली रिपेल करता है, ठीक है दोस्त, क्या करता है, रिपेल करता है, लेकिन ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अटैक करता है, ये चीज समझ गए। दूसरी यहाँ बताया गया बाबू कि किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तुम समझ जाओ कि बच्चों मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में एक तलवार है, क्या दोस्त आपका एक तलवार है, ठीक है ना, अब पूरा गुस्सा में तुम यहाँ पे हो, ठीक है ना, और देख रहे हो पूरा मुंह लाल है और तलवार हाथ में है, तुम देख के डर जाओगे, क्या है, क्योंकि मेरे अंदर भाई चार्ज तुमको दिखाई दिया, ठीक है ना, और हो सकता तुमको मार दे, क्या करे, मार दे, इसलिए भाई तुम डर जाओगे, ठीक है। तो भाई इसी वजह से तुमको इफेक्ट पर, तुमको फोर्स मारा नहीं है, तुमको मारने वाला नहीं है, लेकिन भाई मेरे एक्टिविटी चल गए तुमको मार सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो तुम क्या करो, डर जाओगे, मतलब तुम्हारे पर फोर्स लग गया। उसी प्रकार यहाँ लिखा गया बाबू, ड्यू टू ए चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स कैन एक्सर्ट अदर बॉडी, ठीक है ना भाई, दूसरे बॉडी में क्या कर सकते फोर्स लगता है, ठीक है ना, चार्ज हो या अनचार्ज बॉडी, ठीक है ना। कोई दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, चार्ज यहां दिखा दे रहा है दोस्तों, चाहे इसको ऊपर लिखते हैं, इसको जल्दी लिखिए आप लोग, मिटाया जाए, फास्ट लिखिए तो आप लोग, आप जल्दी लिखिए बच्चों, कैन एक्सर्टेड ऑन, जल्दी और फास्ट लिखिए, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कीजिए इसको। ओके बच्चों लिख चुके होंगे, मिटाया जाए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए चार्ज कैन बी क्लासिफाइड, चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स,
टू टाइप्स। चार्ज को दो भाग बांटा गया दोस्त। पहला क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या दोस्त आपका नेगेटिव चार्ज। दोस्त पहला कि आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है ना, वो आपको बोर्ड में पूछेगा, ठीक है ना। दूसरा चीज की चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद होना चाहिए। चार्ज कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना। एक बाबू पॉजिटिव चार्ज, एक कोई बाबू चार्ज जो आपका कोई सी बॉडी पे चार्ज होगा तो फोर्स उस पर लगाएगा, ठीक है ना। आगे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, वीवीआई में बोर्ड ये पूछेगा चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। चार्ज को कितने भाग बांटा गया दोस्त आपका दो भाग में, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना दोस्त। ठीक है ये चार्ज इज एन, कैसे लिखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सा क्वांटिटी बाबू, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या दोस्त आपका चार्ज बस क्या होता है बाबू, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या दोस्त आपका केवल मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्त आपका वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सबको बताया गया है, आपको पढ़ाया गया वेक्टर, जाके जो बच्चे नहीं पढ़े हैं आपका वेक्टर का लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है भाई। पहला चीज चार्ज को दो भाग बांटा गया है, पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक आपका पॉजिटिव दोस्त, दूसरा क्या दोस्त आपका नेगेटिव चार्ज। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपका पूछेगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव में, क्या दोस्त आपका ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है दोस्त आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिफ्लेक्ट्स नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। देखिए क्या लिखा है बाबू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिफ्लेक्ट्स नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्त। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम शो करता है कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज हम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है दोस्त। क्या दोस्त आपका शो करता है कि हम पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना दोस्त। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई अगर नॉर्मली कोई बॉयज और गर्ल्स रास्ते से गुजर रहा है तो नॉर्मली हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये बॉयज है ये गर्ल है, ठीक है ना। एक्सेप्शन छोड़ देना, एग्जाम एक्सेप्शन को तुम लोग लेके मत चलना, ठीक है ना दोस्त। किसी बॉय या किसी गर्ल्स कोई रास्ता से गुजर रहा होगा उसको देख के बता सकते दिस इज बॉय दिस इज गर्ल, ठीक है क्या दोस्त आपका दिस इज बॉय दिस इज गर्ल, ठीक है दोस्त। तो वही बोलता है कि भाई कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी का, ठीक है ना, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिफ्लेक्ट्स नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। वो दिखाता है कि भाई हम शो करता है कि हम पॉजिटिव चार्ज है कि हम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो देखिए इफ वी वांट टू कंपेयर magnitude of two charge body, then we have remove their sign। देखो देखो देखिए इफ यू वांट टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज बॉडी देन वी हैव टू रिमूव देयर साइन। कहता है बाबू क्या कि भाई अगर दो बॉडी पे कोई चार्ज होगा, क्या बाबू कोई दो बॉडी पे चार्ज होगा और कोई पूछेगा कौन बॉडी पे अधिक चार्ज है कौन बॉडी पे कम चार्ज है, तो उस पर जो चार्ज का जो साइन होगा उसको नेगलेक्ट करके हम लोग बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। जैसे देखो दोस्त यहाँ पे बच्चों एक बॉडी है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे एक बॉडी है जिसे पॉजिटिव चार्ज है, क्या दोस्त आपका इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना हुआ आपका इस पे +20 माइक्रोकूलम चार्ज, कितना दोस्त आपका +20 माइक्रोकूलम चार्ज है दोस्त। और एक और यहाँ पे बॉडी है बच्चों, क्या बाबू यहाँ पे एक और बॉडी है, ठीक है ना दोस्त। और बच्चों यहाँ पे एक और बॉडी है इस पर नेगेटिव चार्ज बाबू यहाँ लिखा गया है -40 माइक्रोकूलम चार्ज, क्या बाबू 40 कूलम माइक्रो चार्ज है। अब कोई पूछेगा दोस्त कि बताइए इस बॉडी का चार्ज अधिक है कि इस बॉडी का चार्ज अधिक है, ठीक है ना। तो बच्चे कहेगा कि ये पॉजिटिव पे है, अब बच्चा ही बोलेगा नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव वाले को मार दीजिएगा टिक, आपका आंसर हो जाएगा गलत 100 का 100%, ठीक है दोस्त। क्योंकि स्पष्ट रूप से ऊपर लिख दिया गया है इफ यू वांट टू कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज बॉडी देन वी हैव टू रिमूव देयर साइन, साइन को हटा के देखना है, ठीक है ना दोस्त। तो क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि भाई कितना है
प्लस 20 माइक्रोकुलम, इसको मोड में डाल दीजिए, साइन करेंगे मोड में डाल दीजिए, क्योंकि हम अभी बताएं कि आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी भाई आपका माइनस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इसको मोड में डालकर हम देखते हैं, तो इसको मोड में डाल देंगे दोस्त, ठीक है ना, और इसको भी क्या डाल देंगे माइनस। और अच्छा देखिए मोड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना नहीं, पॉजिटिव को पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो बाबू ये क्या आपका प्लस 20 माइक्रोकुलम है। अब बाबू इसको हम डाल देंगे, जैसे इसको मोड में डालें बाबू माइनस 40 माइक्रोकुलम को, ठीक है ना दोस्त। तो बाबू ये आपका इसको क्या बनाता है, इसको प्लस बना देगा, क्या बना देगा दोस्त, इसको प्लस बना देगा। अब इसको कंपेयर करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो बाबू कौन बड़ा होगा, तो 40 माइक्रोकुलम बड़ा होगा। क्या दोस्त आपका 40 माइक्रोकुलम बड़ा होगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। इसको माइनस में डालेंगे तो एक स्टेप इसमें और लिख दीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। क्या लिख दीजिए दोस्त, यहाँ पे प्लस 20 माइक्रोकुलम, ठीक है ना दोस्त, क्या वो प्लस 20 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे क्या लिखिए बच्चों, ऐसे करके माइनस 40 माइक्रोकुलम, ठीक है ना दोस्त। और एक ये लिख दीजिएगा और एक इसके नीचे और लिख दीजिएगा प्लस 20 माइक्रोकुलम, और दोस्त ऐसे करके प्लस 40 माइक्रोकुलम, ठीक है ना दोस्त। मतलब इसको मोड में डालने के बाद क्या बन गया बाबू, आपका ये प्लस बन गया। क्या बन गया दोस्त, प्लस बन गया, ठीक है ना दोस्त। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको डाल दिया गया, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, यहां तक में आपसे पूछेगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखाता है, ठीक है ना दोस्त, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें आपको पूछेगा बाबू सब ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है एग्जाम में, केवल बोर्ड के लेवल से पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिएगा, सब क्वेश्चन बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए तो बच्चों, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसे कंप्लीट कीजिए। हो गया दोस्तों, मिटाया जाए।